तो जो हिंदू राष्ट्र का हम लोग मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होगा। छोटे से छोटे व्यक्ति को मिला है सुबह से सोकर उठने से रात तक का। आप कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है काम को ये बता दीजिए। झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं आप? वो हत्या के नाम पे 250 करोड़ चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है। हाँ, मेरे बात को सुन लीजिए। 14 के 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। अगर आप चोर हैं तो आप फिर बाहर कैसे रहिएगा? आपको निश्चित है जेल में जाना है। बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है। आप ही खुद जवाब दे रहे हैं। एक बात, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप बोल दिए ना बेरोजगार। ने नीचे 4 लोगों को काम भी दिए हैं। एगो आपको मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव हुआ। हम लोग डुमरी से आए हैं, डुमरी विधानसभा, गिरिडीह लोकसभा से। देखिए, मोदी जी के देश में आने से पूरे देश में जो माहौल बना है, जो विकास का वो काम किए हैं, निश्चित रूप से मोदी जी आएंगे तीसरी बार। तो जो हिंदू राष्ट्र का हम लोग मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होगा। काशी और मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनेगा, जिस प्रकार से रामलला का दर्शन हुआ है उस प्रकार से। दूसरा चीज़ है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब हैं तो हर एक व्यक्ति को भारत सरकार का हर एक योजना का लाभ छोटे से छोटे व्यक्ति को मिला है सुबह से सोकर उठने से रात तक का। एक बात बताइए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे देश का वो बेरोजगारी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है काम को ये बता दीजिए। अगर आपके पास स्किल है नहीं तो आप बेरोजगार रहिएगा। अभी आप स्वरोजगार कर सकते हैं। आपको पता है बेरोजगारी के दर 10% से ऊपर बढ़ गया। 10% से ऊपर बढ़ गया, लेकिन पिछले 10 साल के मोदी जी के शासनकाल में कितना नौकरी मिला, इसको भी तो देखिएगा। अच्छा, वो छोड़िए, 2014 में कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन काला धन तो वापस हुआ नहीं। कैसे नहीं हुआ? कैसे हुआ? देखिए, अभी आप काला धन की बात कर रहे हैं। झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके नौकर के यहाँ से 35 करोड़ रुपया मिलता है। तो सोच सकते हैं कि आज झारखंड के क्या स्थिति है। ये काला धन का स्थिति क्या है? ये पैसा कहाँ से आया? आज जो झारखंड में सीजीएल का जो एग्जाम रद्द हुआ, आज जो झारखंड में जो एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, वो उसका पैसा है, वो झारखंडियों का पैसा है। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं आप? इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में आप कह रहे हैं, अभी विपक्ष के द्वारा आपको एक बात बता है, बीजेपी गो हत्या के नाम पे 250 करोड़ चंदा लिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गौ हत्या के जो आप बात कर रहे हैं 250 करोड़ का चंदा का बात, वो सारा सर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है। हाँ, मेरे बात को सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड आप भी खरीद सकते हैं अगर आप वैसे व्यवसायी हैं, तो उसके लिए कोई रोकता नहीं, क्योंकि पार्टी उसको चंदा मांगने नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उनको चंदा मांगने के लिए नहीं गई। वो अपने से खरीद के दान किए हैं, डोनेट किए हैं। और एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्ट जो पार्टी का जो खाता है उस खाता में उसका पैसा जाता है। किन्हीं को पता नहीं रहता है कि पैसा कब आया, वो पैसा चले जाने के बाद ही पता चलता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी तो पता, आरटीआई सूचना का अधिकार तो सूचना तभी सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि आप सरेआम कीजिए इस चीज़ों को। तो सरेआम तो किया गया, तो उसमें दिखाया गया 250 करोड़ को गौ हत्या का है भाई। जो दिए हैं, आप जो कह रहे गौ हत्या, जो 250 करोड़, उसका प्रमाण हमको दे। बात बताइए, झारखंड में कितने सीटें लाने वाली है? झारखंड में 14 के 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में 14 का 14 सीट जीतेंगे। और जो झारखंड में जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उठाकर हम लोग फेंकने का काम। अभी हेमंत सोरेन जेल में है। ये कहना है विपक्षी पार्टी का कि बीजेपी सरकार उसको अपने प्रचार नहीं करने देने के कारण उसको जेल भेज दिया गया। इस बारे में आपको क्या राय है? भैया, आप बोल रहे प्रचार करने के लिए, अगर आप चोर हैं तो आप फिर बाहर कैसे रहिएगा? आपको निश्चित है जेल में जाना है। आज मोदी जी 15 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री। ये भी कहा जाता है बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है। ये कोई भी भ्रष्टाचार मतलब नेता को साफ कर देता है। तो आपका क्या कहना है? बताइए कि कौन सा भ्रष्टाचारी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने धो दिया है? ये कहाँ का वॉशिंग मशीन आप बोल रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री है। क्या भ्रष्टाचार का उन पर सिद्ध हुआ? क्या उन पर आरोप सिद्ध हुआ? क्या हमको ये बताइए। हम अभी आपको कहते हैं आप 5000 करोड़ चोरी किए, आप पर सिद्ध होगा तब तो। हेमंत सोरेन जी पर सिद्ध हुआ तो जाएंगे जेल। लालू यादव जी पर चारा घोटाला सिद्ध हुआ तो जेल गए। कहाँ है भैया? ऐसे आरोप लगा देने से नहीं ना होगा। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर आरोप सिद्ध हुआ तो बताइए, आप सिद्ध हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर आप ही खुद जवाब दे रहे हैं। एक बार बताइए, कितने सीटें लाने वाली लोकसभा सीटें में? पूरे भारत में मोदी जी ने जो नारा दिया है,
मोदी जी 14 में कहे थे हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, मैं 370 हटाऊंगा, उन्होंने हटाया। तो क्या 370 हटने से रोजगार मिला? एकदम देख लीजिए, हमारे जो सेना के जवान थे बॉर्डर में, पता है 370 क्या है? एकदम जान रहे हैं। आज 370 और 35A का जो कानून था, वो कश्मीर का जो नागरिकता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ले तो उसको दोहरी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अगर वो कश्मीर की बाहर की बच्ची से शादी करता था, उसका कश्मीर का नागरिकता खत्म हो जाता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहे थे, एक निशान एक चुनाव चिन्ह वाला, एक राष्ट्र वाला जो बात कहे थे, आज देख लीजिए। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसको वहाँ लागू नहीं होता था। कश्मीर में दूसरा फ्लैग फहरता था, तिरंगा का वहाँ नामो निशान नहीं। आज जब 370 नहीं हटा था, डेली पथराव होता था कि नहीं? आज बताइए, एक भी दिन अगर हुआ है तो हमारे जो सेना के जवान है वो किसके बीच के हैं? हम ही लोगों के बीच के भाई बंधु हैं। आज जब वो रहते थे उस समय तो सर काटकर पाकिस्तान ले जाता था। आज पाकिस्तान को हिम्मत नहीं है। जब हमारे अभिमन्यु जी को जब वहाँ पकड़े थे तो मोदी जी ने उनके नेतृत्व में एकदम सही सलामत सुरक्षित। अच्छा, हमारा देश धर्म के नाम पे चलेगा या संविधान के नाम पे चलेगा? हमारा देश संविधान के नाम पर भी चलेगा, और जो हमारी धर्म की रक्षा करेगा देश उसके साथ जाएगा। जो राम की बात करेगा देश के जनता उसके साथ जाएगा। यहाँ पे विपक्षी पार्टी का कहना है कि अगर मोदी जी 400 पार से ज़्यादा लाते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे। इसमें आपकी क्या राय है? संविधान का संशोधन कई बार किए हैं कांग्रेसियों ने, ये तो आप बता दीजिए। जब 1952 में जो पहला संविधान का संशोधन हुआ था, उस समय हमारा जो मौलिक अधिकार था उसको छीनने का काम इन कांग्रेसियों ने किया है। वो 400 पार आने के बाद ही वो फिर से हमारा जो पहला था, आज वक्फ बोर्ड का जो क्या नियम है, उसका जज भी वही, वकील भी वही, कोर्ट भी वही, सब कुछ वही, ठीक है। तो उसको बदलने के लिए 400 पार जरूरी है। और मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी हैं तो मोदी जी, आप बोलते हैं मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, तो चीन उधर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है, उसमें क्या है? अभी आप तो बोल दिए, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ भैया, उसमें बताइए कि किसका झंडा लेकर वहाँ जो युद्ध रुका, क्यों रुका? अगर यही मनमोहन सिंह रहते थे प्रधानमंत्री, कांग्रेस की प्रधानमंत्री रहते थे तो अमेरिका के पास जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो पूरा देश मोदी जी के पास आ रहा है। और मोदी जी के पास आने के कारण ही आज यूक्रेन में जो युद्ध हुआ 4 घंटा के लिए रुका, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है कि 4 घंटा रुका। उसमें पूरे भारतीय लोग, झारखंड जो भारत का तिरंगा है वो तिरंगा लहराते हुए आए, उस बिल्डिंग में वार नहीं किया। अच्छा, आपको ये सब सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? भैया सोशल मीडिया, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप बोल दिए ना बेरोजगार, नहीं, आप बोल दिए ना बेरोजगार, मेरे पास स्किल है। सिर्फ अपने काम नहीं, हम 4 लोगों को काम भी दिए हैं, अपने नीचे 4 लोगों को काम भी दिए हैं। आपको जो आप बोले जो यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिए, हाँ। पापा मतलब युद्ध रुकवा दिए मोदी जी, ये आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर? अरे भैया आप देखिए ना, सोशल साइट में देखिए, न्यूज़ चैनल में देखिए, हर जगह तो चला है, कहाँ नहीं चला है। इसलिए आप लोगों से भी हम लोग आग्रह करते हैं, आप लोग बढ़िया न्यूज़ चैनल आप लोग रिपोर्टिंग करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देशवासियों से और समस्त झारखंड वासियों से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा से जिस प्रकार से पिछले बार दिए थे मत, उससे ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, इस देश को मजबूत करने का काम करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।